मैं भारतीय सेना में एज ए इंस्ट्रक्टर पोस्ट हुआ था और मास्टर जी होने के नाते मेरी पहली पोस्टिंग सरदार पलटन में गई। और फौज में ऐसा है कि जो एजुकेशन का होता है मास्टर जी होता है, हर प्रोग्राम, हर लिखा पढ़ी, एक प्रकार से अनाउंसिंग, माइक कंट्रोलिंग सब उसके बस में होता है। तो पहली यूनिट थी, पहली पोस्टिंग। सभी सरदार जितने थे बोले मास्टर जी खड़ा करो, भाई मास्टर जी खड़ा करो, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। एसएम साहब बोले मास्टर जी जाइए, कुछ बताइए, कुछ कहिए। मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, मैं जाके कुछ बोला, कुछ कहा। कहने के बाद कुछ लगा होगा बुरा। अगल बगल मैंने देखा कि एक दो सरदार डंडे लेकर के दाएं बाएं आ रहे हैं, घूम रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत शब्द कह दिया? उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, आप तो हमारे मास्टर जी हैं, हमारे गेस्ट हैं, हमारे अतिथि हैं, आपको हम क्या बोलें? हम उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको स्टेज पे खड़ा किया है। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं, ये बता रहा हूं कि उस पलटन को ये हो गया कि मास्टर जी है तो हर चीज जानता होगा, इसे हर बात की जानकारी होगी, बोलने की, बताने की, कहने की। और यही गलती आप सभी कर रहे हैं। जन्म से ही आप ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, हर एक को आप कवर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन गीता में सीधा लिखा हुआ है, सही अर्थों में लिखा है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, हमने ही 4 वर्णों को बनाया है गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म के आधार पर हमने ही 4 वर्णों का विभाजन किया है और बनाया है लोगों को। आप यहां पर इस बात का ज्यादा महत्व दें कि भगवान कृष्ण ने कहा है गुण और कर्म। गुण क्या होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो हमारे अंदर तीनों गुण भरे हैं, उसके आधार पर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाया है, क्षत्रिय को क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य को जीविकोपार्जन, व्यापार, बिजनेस से रिलेटेड, और शूद्र को कर्म से रिलेटेड। यहां पर जो ब्राह्मण है जन्म से हो ही नहीं सकता, वो कर्म से होता है। हमारी गलती यही है, हम यहीं पर गलती कर रहे हैं, उसे जन्म से मान ले रहे हैं, जबकि जन्म से सभी बराबर हैं। हर एक माँ के, आप ये सोचिए कि जो माँ पैदा कर रही है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे हो सकती है? माँ तो माँ होती है, किसी की भी माँ हो। और इसीलिए ये देखिए सनातन धर्म में कितनी गहरी बात है कि हमने धरती को माँ मान लिया है। धरती माँ, पूरा ब्रह्मांड हमारा अगर परिवार है तो हम धरती को ही माँ समझ ले कि एक ही माँ से सभी संतान पैदा हुए हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। मेरे विचार से तो जितने साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, ये सभी ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। क्षत्रिय जो सैनिक हो, बहादुर हो, साहसी हो। क्षत्रिय बाहुबल से होता है, शेर होता है, सिंह लिखते भी हैं। वैश्य जो बिजनेस, जीविकोपार्जन और दुकान, ये सब चीजें भरण पोषण का कार्य करते हैं, उन्हें वैश्य कहा जाता है। कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं वो शूद्र की कैटेगरी में आए हैं। इसीलिए वो कर्मचारी हैं, काम करते हैं, उनका काम है। उनको हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे कि परमाणु बम जैसे है, तो परमाणु बम की जानकारी रखने वाला जो जानता हो परमाणु बम बनता कैसे है, इसकी थीसिस क्या है, यूरेनियम 235 क्या है, कैसे है, ये ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है। ब्राह्मण उसकी जानकारी रखेगा, वो समझेगा। लेकिन होना किसके पास चाहिए, पावर किसके पास होनी चाहिए? परमाणु बम रखने वाले को क्षत्रिय कहेंगे, उसे बेच करके फायदा कमाने वाले को हम वैश्य कहेंगे, और उसे ढो करके किसी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाले को जो हम मेहनताना देंगे, पैसा देंगे, उसे शूद्र की कैटेगरी में डाल देंगे। और यही हमारा एक सामंजस्य बना हुआ।